हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक लेटेस्ट पीएचडी नोटिफिकेशन की। एमडीयू रोहतक, जिसके बारे में आपने काफ़ी बार पूछा भी था, उनकी तरफ से एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं फॉर पीएचडी एडमिशन 2021 आई कैन से न्यू सेशन। ठीक है, उसी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी तो डू लाइक दिस वीडियो, आप इसे शेयर कर सकते हैं। कोई इशू है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। गाइज mdu.ac.in ये है वेबसाइट, इसी पे करना होगा आपको विजिट। देन स्क्रॉल करिएगा एंड यहाँ पे इवेंट्स का सेक्शन है, राइट। व्यू ऑल हम करेंगे। आई थिंक इवेंट्स में नहीं होगा, बट वेट, लेट मी चेक फर्स्ट। येस, आई एम सॉरी, ये न्यूज़ एंड इवेंट्स है। न्यूज़ वाला जो सेक्शन है आप इसमें व्यू ऑल कर लीजिएगा दैट सारे नोटिसेस आपको दिख जाएं। इसमें आपको पीएचडी से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिस मिलेगा। इसे स्क्रॉल करेंगे, आप देख सकते हैं नंबर वाइज यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है। 10th पे यू कैन सी प्रोस्पेक्टस फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम एंड अवार्ड ऑफ यूआरएस फॉर सेशन 2021 एंड 2022। यूआरएस मीन्स बेसिकली जो इंस्टीट्यूट दैट इज इस यूनिवर्सिटी की फेलोशिप है वो है यूआरएस। हम इसे डाउनलोड करेंगे एंड देन हम इसे ओपन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एंड ये अपडेटेड वन है, ठीक है। पहले हम ओपन करते हैं, देन बाकी की चीज़ें डिस्कस करते हैं। यस, ये है प्रोस्पेक्टस फॉर एडमिशन टू पीएचडी एंड यूआरएस। यूआरएस इज यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप। इसमें नंबर भी दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने यूआरएस अवेलेबल हैं। एंड बाकी कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको भी बता दें। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सेम है। 55% मार्क्स के साथ अगर मास्टर्स है तो आप एलिजिबल हैं। नेट कैंडिडेट्स जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, गेट क्वालिफाई किया है, जीपैट किया हुआ है, जेआरएफ है आप, या फिर आपने एमफिल किया हुआ है एमडीयू से, आप सभी एग्जेम्प्टेड होंगे। एंड अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं तो भी स्टिल इफ़ यू विश कि आप चाहते हो अगर कि एग्ज़ाम देना या फिर नंबर्स को अपने बढ़ाना, तो आप तब भी एंट्रेंस दे सकते हैं। बट येस, नेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर नेट भी क्वालिफाइड है तो आप एग्जेम्प्टेड होंगे, राइट। एंड नेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको एंट्रेंस देना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 96 पेजेस का है ये पीडीएफ एंड इसमें बाकी इन्फॉर्मेशन है। की डेट्स है जिसे हम देखेंगे। इसके बाद एलिजिबिलिटी है, नंबर ऑफ सीट्स है, उसे हम ऑब्वियसली फोकस करेंगे। देन बाकी भी यहाँ पे सिलेबस एंड पैटर्न दिया हुआ है। ब्रीफली हम इस सभी पॉइंट्स को देखेंगे, बट डिटेल में हम सभी को डिस्कस ऑब्वियसली नहीं करेंगे। कोई स्पेसिफिक इशू होता है तो बता दीजिएगा, अदरवाइज आप एक बार प्लीज़ अगर अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो तो इस पूरे प्रोस्पेक्टस को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है। वन मोर थिंग, यहाँ पे फैकल्टी वाइज यू कैन सी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी गिवन है। अगर कोई इशू होता है एंड आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ की डेट, ओपन हुआ है रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर से एंड लास्ट डेट है 12 जनवरी 2022 एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी 31 जनवरी 2022 को। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट की डेट लिखी हुई है, शेड्यूल है। 20 जनवरी को होगा। पहले टाइम वाइज देख सकते हैं आप, दैट इज शिफ्ट वाइज आई कैन से। मॉर्निंग शिफ्ट है जिसमें केमिस्ट्री, टूरिज्म, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स का होगा। आफ्टरनून शिफ्ट में जोग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, होटल मैनेजमेंट। देन इवनिंग शिफ्ट में इन्वायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री, विजुअल आर्ट्स, मैनेजमेंट साइंसेज। देन 21 को इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट्स हैं। प्लीज़ आपके सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कब है वो आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो डाउट्स हैं, ऑब्जेक्शन रेज करने का, वो सारे प्रोसेस के बारे में बताया गया है, तो इन्हें चेक कर लीजिएगा। देन वन मोर थिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरव्यू फिजिकल मोड से जिस इंस्टीट्यूट में होगा और कब होगा वो भी यहाँ पे गिवन है। इसे भी चेक कर लीजिएगा। अभी तो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हो सकता है चेंजेस हो, बट एज ऑफ नाउ जो प्रोस्पेक्टस में है हम उसी को फाइनल मानते हैं। ओके, 27, 28, 29 को किसका सब्जेक्ट का है और डिपार्टमेंट जा करके देना होगा। अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर रहिएगा। देन यहाँ पे जो सीट अलॉटमेंट होगा, पेमेंट होगा, दैट इज एडमिशन फाइनल जो होगा उससे रिलेटेड डेट्स भी लिखे हुए हैं। यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। देन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। स्कैंड कॉपी सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का दोनों साइड का अप्लाई करते टाइम। एंड जो कन्वर्जन फॉर्मूला है, अगर आप सीजीपीए से कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको अपलोड करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ओवरऑल अपलोड करने हैं, राइट। यस, उसके बाद यहाँ पे अबाउट यूनिवर्सिटी है। देन अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस। यस, चैप्टर 2 एलिजिबिलिटी एंड प्रोसीजर। सेम है, मास्टर्स डिग्री है विद 55% मार्क्स तो आप एलिजिबल हैं। मैनेजमेंट साइंसेस के लिए मास्टर्स डिग्री है या फिर कोई और रिकॉग्नाइज डिग्री है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में या लाइट सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर पीजी डिप्लोमा है मैनेजमेंट में जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है इक्विवेलेंट टू एमबीए, ठीक है, एआईसीटी के द्वारा 55% मार्क्स के साथ अगर वो किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। या बाकी जो भी कंडीशंस होते हैं, देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स विद
क्वालिफिकेशन जो कि बेसिकली पीएचडी परस्यू करने के इक्विवेलेंट है, तो आप एलिजिबल हैं। एमफिल किया है 55% मार्क्स के साथ, तो आप भी एलिजिबल हैं, राइट। देन एससी एसटी डिफरेंटली एबल्ड जो हरियाणा स्टेट के हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 50% का है। बाकी आई थिंक जो अदर स्टेट के हैं वो जनरल ही काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट एडमिशन प्रोसीजर है, सो एंट्रेंस बेस्ड होगा, ठीक है, सिलेबस दिया हुआ है, या फिर सिलेबस मेनली नेट वाला ही होगा आपके सब्जेक्ट का, ठीक है। अगर नहीं होता है तब फिर जो डिपार्टमेंट का सिलेबस है वो फॉलो होगा। एंट्रेंस 100 मार्क्स का होगा जिसमें 100 एमसीक्यूज होंगे, 50% मार्क्स चाहिए होंगे क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट एग्जेम्प्टेड, सो नेट गेट जेआरएफ हैं आप तो आप एलिजिबल हैं एग्जामिशन के लिए, दैट इज आप एग्जेम्प्टेड हैं। जीपैट क्वालिफाइड है, सिलेक्ट किया है हरियाणा का, राइट, तो आप एलिजिबल हैं एग्जामिशन के लिए। नेक्स्ट कोई और टीचर फेलोशिप है या फिर कोई नेशनल लेवल फेलोशिप है तो आप सभी एग्जेम्प्टेड हैं। पीएचडी कोर्स वर्क किया है या एमफिल किया है एमडीयू से तो आप भी एग्जेम्प्टेड हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा है कि जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे प्रिपेयर होगी। जैसे सबसे पहले है 70% मार्क्स होंगे आपके एंट्रेंस टेस्ट के, वो आप नहीं दे रहे हैं, आप एग्जेम्प्टेड हैं, तो वेटेज होगा 50 मार्क्स का। जिन्होंने जेआरएफ किया हुआ है उन्हें 50 मिल जाएगा। बाकी जिन्होंने नेट गेट क्वालिफाई किया है, जीपैट या स्लेट किया, उन्हें 45 मार्क्स मिलेंगे। बाकी एमफिल या पीएचडी कोर्स वर्क जिन्होंने किया उन्हें 40 मार्क्स मिलेंगे। सो दैट इज़ वाई बोला गया है कि अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं, स्टिल देना चाहें एग्जाम तो आप दे सकते हैं। सपोज आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली बेनिफिट होगा। उसके बाद यहाँ पे 5% जो मार्क्स हैं आपके यूजी के वो ऐड होंगे, 10% पीजी के मार्क्स होंगे एंड गोल्ड मेडल एंड ऑल। तो प्लीज़ इसे देख लीजिएगा, मेरिट इसी के बेसिस पे बननी है, ओके। देन यहाँ पे है मेरिट लिस्ट यूआरएस के लिए जो होगा उसका क्राइटेरिया लिखा है। सो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो इसे भी प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। एंड अब हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं। सो नाउ नंबर ऑफ सीट्स, तो इसमें 2 कॉलम्स हैं। सबसे पहले पीएचडी प्रोग्राम के अंडर सीट्स एंड देन है यूआरएस के लिए सीट्स। तो दो आई एम नॉट श्योर कि ये कंबाइंड होगा या फिर नहीं, बिकॉज कुछ सीट्स ऐसे हैं जिसमें कि नील लिखा हुआ है पीएचडी प्रोग्राम के लिए, बट अंडर यूआरएस नंबर ऑफ सीट्स उसमें भी है। जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, उसमें पीएचडी में नील है बट 2 सीट अवेलेबल है यूआरएस। तो हो सकता है कि ये दोनों अलग सीट्स हो, बट अभी आई एम नॉट श्योर, तो आई कैंट से एनीथिंग। सो अभी देखते हैं। देखिए बायोकेमिस्ट्री में 6 सीट्स हैं अंडर पीएचडी एंड 3 है फॉर यूआरएस। बायो इन्फॉर्मेटिक्स पीएचडी के लिए स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है, बट अंडर यूआरएस 2 सीट्स आर देयर। देन बायोटेक्नोलॉजी 4, बॉटनी 3, केमिस्ट्री में एक भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कॉमर्स में 4 है अंडर यूआरएस। देन कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन 7 पीएचडी एंड 4 यूआरएस। तो आई थिंक ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसलिए बेटर है हम सब्जेक्ट्स अभी देख लें। आपका जो भी डिपार्टमेंट है आप उसके सामने देख लीजिएगा कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ओके। सो बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, देन बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, डिफेंस है, देन इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, देन इन्वायरमेंटल साइंसेस, फूड टेक, जेनेटिक्स, फोरेंसिक साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड रिसर्च, होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, लॉ, लाइब्रेरी साइंस, मैथ्स, मेडिकल, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूजिक, फार्मास्यूटिकल साइंसेस, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पोल साइंस, साइकोलॉजी, पबैड, संस्कृत, सोशोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स है। देन यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग टेक का, उसमें किस किस डिपार्टमेंट में सीट है वो भी यहाँ पे मेंशन है। जैसे बायोटेक में 7 है ओवरऑल पीएचडी, ठीक है, जिसमें 1 है यूआरएस। कंप्यूटर साइंस 11, मैकेनिकल में 2, इलेक्ट्रिकल में 10 है, ईसी में 4 है, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ है जिसमें इन्वायरमेंट की 1 है, मैथ्स की 2, केमिस्ट्री की 2, फिजिक्स की 2। सो गाइस पहले केमिस्ट्री एज डिपार्टमेंट नहीं है, बट यूनिवर्सिटी का जो इंस्टीट्यूट है उसमें केमिस्ट्री की सीट्स हैं। सो उसके बाद विजुअल आर्ट्स है, देन जूलॉजी है, फिर एमडीयू सीपीएस है जो गुरुग्राम में, उसमें इकोनॉमिक्स की 2 सीट है, इंग्लिश 1, लॉ 14 जिसमें 4 यूआरएस की भी है, मैनेजमेंट में है 3, ओके। देन यहाँ पे है टोटल 15 सीट्स जो यूआरएस की हैं वो एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होगी, ओके। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिशन। तो आई थिंक आपको पता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करना है, देन फॉर्म्स वगैरह जो भी फॉर्म का लाइक प्रोसेस होगा कि पहले बेसिक डिटेल्स होगी, फिर अपलोड करना होगा एक्सेट्रा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें सो 1000 है फॉर जनरल एंड 250 फॉर जो भी रिजर्व कैंडिडेट्स हैं हरियाणा के, राइट। बाकी सभी कैंडिडेट जो हैं वो होंगे जनरल के ही, दैट इज़ अगर आप
अदर स्टेट के हैं तो भी आप जनरल में ही काउंट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है कि आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। 200 आपको एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी होगी। सो येस, आई थिंक दैट इज़ इट। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे गाइडलाइंस है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, जो भी डिटेल्स हैं जैसे कि आपके स्कैन्ड कॉपीज़ होंगे सो उसका क्या स्पेसिफिकेशन होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। नेक्स्ट सिलेबस एंड पैटर्न है जो कि नेट के एग्ज़ाम पे ही बेस्ड होगा। एंड सो येस, दैट इज़ इट। कोई इशू है सो डू लेट मी know in the comment section below. Do subscribe the channel and thank you so much for watching.